बताया कुछ गया और बेचा कुछ और। ये है बीमा की सबसे बड़ी बीमारी यानी मिस सेलिंग, और इसे हैंडल करने के लिए अब इरडा कुछ कदम उठा रही है। सबसे बड़ी वजह रहती है कमीशन का लालच, क्योंकि क्या होता है कि बीमा में शुरुआत में ही एजेंट को कमीशन का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है, तो उसे लगता है कि किसी ना किसी तरह इसे बेच दिया जाए और कमाई के फेरे में लोगों को ऐसी बीमा पॉलिसी थमा दी जाती है जो उनके किसी काम की नहीं होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा एक बड़ा कदम उठा रहा है। रेगुलेटर ने एक सर्कुलर जारी कर बीमा कंपनियों से कहा है कि बीमा एजेंट और इंटरमीडियरीज के कमीशन के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और उसे कंपनी के बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद लागू किया जाए, और इससे कमीशन में उन्हें एक अप्रूवल अपने बोर्ड से लेना होगा। क्या अंतर पड़ेगा इस फैसले को जब लागू करेंगी बीमा कंपनियां? क्या एजेंट के झूठ से हम बच पाएंगे? क्या एजेंट और रिस्पॉन्सिबली अपना बीमा बेचेंगे ताकि एंड यूजर यानी पॉलिसी बायर्स को दिक्कत ना हो? इस पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज रस्तोगी, डायरेक्टर मिडास फिनसर्व। थैंक यू सो मच पंकज जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि भाई अब जो कमीशन है इसको लेकर के नई गाइडलाइंस आ गई हैं, एजेंट और इंटरमीडियरी से जुड़े कमीशन को लेकर अब एक ठोस पॉलिसी हर कंपनी को बनानी होगी, बोर्ड से अप्रूव करवाना होगा। आपको लगता है इसके आने से किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं पूरे कमीशन, जो एजेंट के कमीशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें? थैंक यू प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। ये बहुत ही अच्छा कदम है आईआरडीए का, बिकॉज जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मिस सेलिंग एक बहुत बड़ा क्या है प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों को पॉलिसी दे दी जाती है जिनको उनकी जरूरत नहीं है। पहले ये समझे कि अभी रेगुलेटर ने क्या नियम में चेंजेस करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दो नई चीजें हैं। एक तो रेगुलेटर ने न्यू एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्रिएट करी है। इसका मतलब है कि आईआरडीए ने एक हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या मैक्सिमम कमीशन हम एक्सपेंस जो है वो रख सकते हैं, और उस एक्सपेंस से ज्यादा आप ब्रोकरेज नहीं दे सकते हैं। तो एक तो क्या है, न्यू एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइन क्रिएट करी है। सेकंड, उन्होंने जो आपने बताया, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो ये ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर आप बना सकें और एम्प्लॉयज को ज्यादा जल्दी जल्दी तरक्की मिले अपनी कंपनी में। अब उन्होंने ये कहा है कि ये बोर्ड जो कमीशन स्ट्रक्चर है, दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। इसका मतलब है कि सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस होना पड़ेगा कि हम जो बदलाव कर रहे हैं, कोई कंपनी अगर ज्यादा या कम कर रही है, उसका क्या रियल इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के इमेज में। और ये आईआरडीए ने एक सख्त निर्देश दिए हैं कि बोर्ड को 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि इन ब्रोकरेज स्ट्रक्चर निकालने से पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। सेकंड, कैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़े इंडिया में, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तीसरा, कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टेन्योर है, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमिडिएटली आपने एक्स्ट्रा ब्रोकरेज दे दी और फिर पॉलिसी वो कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो वो इसका ध्यान रखा जाए कि ब्रोकरेज स्ट्रक्चर शुड कमेंसुरेट विद द टेन्योर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। चौथी, के एडवाइजर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करे। और पांचवा है कि इंश्योरेंस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से ब्रोकरेज स्ट्रक्चर डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी जस्ट अ फंक्शन ऑफ मोर सेल्स एंड मोर सेल्स। और लास्ट, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये आईआरडीए की गाइडलाइन आई थिंक इंडस्ट्री को हेल्प करेंगी और मिस सेलिंग कंट्रोल करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये कदम इसीलिए उठाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का ध्यान ये रहता था कि बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, सेल सेल सेल। परसिस्टेंसी जो आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बीमा को खरीद करके लोग उसमें बने हुए हैं, क्योंकि बीमा में ये भी देखा गया कि लोग ने 1-2 साल या 3 साल में वो छोड़ देते थे। तो ये एक परसिस्टेंसी रेशियो को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो रेगुलेटर को ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा क्या, अंधाधुंध सेल के पीछे और कमीशन के फ्रंट पर अब क्या राहत की सांस पॉलिसी होल्डर ले पाएगा? पॉलिसी होल्डर के लिए अब मिस सेलिंग कंट्रोल हो पाएगी?
नहीं, बिल्कुल होगी। सबसे बड़ा तो एक देखिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि रेगुलेटर एक कदम उठा रहा है। इसका मतलब ये है, सारी इंश्योरेंस कंपनी को समझना पड़ेगा कि रेगुलेटर समबडी इज वॉचिंग देम। ठीक है, ये वो हर अपने मन मुताबिक सारी चीजें नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इंडिकेशन है कि रेगुलेटर इस एरिया में बड़ा सख्त कदम उठा रहा है, एंड ही इज वॉचिंग। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा जो आज के तारीख में हमने देखा है, कई लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए बेची जाती है कि फॉर एग्जांपल किसी ओल्ड एज को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको लुभावना देते हैं कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा देंगे। किसी को बोलते हैं कि आप होम लोन नहीं, कोई लोन नहीं मिल रहा है तो आप लोन ले लीजिए, हम आपको एक पॉलिसी ले दीजिए, हम आपको लोन दिला देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म वे ऑफ सेलिंग था, जो नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होती थी कई कुछ जगहों पे, वो रुक जाएगी। ओके, लेकिन इससे एजेंट्स जो हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में एजेंट्स हैं, करीब 25 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं, तो उन पर किस तरह का असर पड़ेगा इसका? हमारा ये मानना है कि इनिशियली हो सकता हो कुछ सेगमेंट ऑफ एडवाइजर्स के लिए ये सेटबैक हो सकता हो इंडस्ट्री के लिए इनिशियली एक ये बिजनेस में थोड़ा सा एक ठहराव आ सकता है, बट हमें इसको बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दो बड़े इम्पैक्ट होंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि नीड बेस्ड सेलिंग शुरू होगी, मतलब कस्टमर को क्या जरूरी है, कस्टमर की क्या नीड है, उसके हिसाब से उसको पॉलिसी देना शुरू होंगे। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी को भी अब नीड बेस्ड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ऐसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए कि जो केवल कमीशन पे बेस्ड हो, ऐसे प्रोडक्ट अभी लाने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को जो इन्वेस्टर की लाइफ के डिफरेंट गोल्स को फुलफिल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप याद करिए आज से 15 से 18 साल पहले, 15 से 16 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे। ठीक है, उसमें अपफ्रंट जो एक एक्सपेंस रेशियो को कम करा गया था, और उससे इनिशियली इंडस्ट्री में इनिशियली थोड़ा सा बिजनेस का ठहराव हुआ था, बट आज देखिए वो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया क्योंकि कस्टमर फ्रेंडली बन गया। आज हर व्यक्ति के पास म्यूचुअल फंड की एक इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जब बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता है तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस जो एडवाइजर है उसकी भी इनकम बढ़ती है। तो मुझे भी ये लगता है कि ये जो प्रावधान आए हैं, इनिशियली हो सकता हो एक सेटबैक हो सकता है, बट लॉन्ग रन में इसमें सबसे ज्यादा फायदा एडवाइजर का ही होगा। ओके, और इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट मीट करना है तो बीमा को आसान बनाना ज़रूरी है, बीमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और जब ये आसान होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। यही कोशिश इस कदम से नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। तो IRDAI ने कमीशन के पूरे फ्रेमवर्क को चेंज करने की अब कोशिश शुरू कर दी है। कंपनियों को जो है अब एक कमीशन का स्ट्रक्चर बना करके बोर्ड से अप्रूवल लेकर के उसे लागू करना होगा। इससे ये होगा कि जो अपफ्रंट मोटा कमीशन था उस पर नज़र है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लागू भी इसी तरह से हो। सुनने में ये जितना अच्छा लग रहा है। शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।